हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइस? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। तो जी वेलकम आपका इस न्यू व्लॉग में। और यहाँ पर जी मेरी बेटी ने सारी की सारी सर्फ़ जो है वो ख़राब कर दी थी और फिर मैंने इसका हाथ मुँह धोया और इसको मैं सुलाने लगी हूँ यहाँ पर। और ये वाली जो है व्लॉग हमारा संडे रूटीन यानी कि नाइट रूटीन पे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बेटी को सुलाना था, इसलिए मैंने दरवाज़ा करवा दिया था जी बंद। बेटी सो गई थी। और यहाँ पर आज हमारे घर में बन रहा है आलू और गोभी का सालन, और जिसके लिए मैं सब कुछ जो है रेडी कर लूँगी। अदरक लहसुन और प्याज भी छील लूँगी और गोभी वगैरह बनाकर तो रख लूँगी। और जैसे ही जी मैं बना रही थी साथ साथ से जी आवाज़ आ रही थी, हमारे घर के साथ हमसाए हैं और इनका ये मुर्गा इसने हमारी जान ही खा मारी हुई है। इतना चिल्लाता है, इतनी वो कहने अजाने देता है, इतनी देता है कि हम उससे परेशान हैं। तो जी फिर भी जानवर होते हैं तो अपनी मर्ज़ी है जी उसकी, जब दिल करे बोले, जब दिल करे ना बोले। तो हम जो हैं आज आलू गोभी का जो सालन था वो हम बना रहे हैं। और मैं यहाँ पर चल के तो अपनी जितनी भी मेरी रूटीन है डेली की, मैं उसी हिसाब से अपना चलती हूँ। और यहाँ पर जी मैं आलू और गोभी जो थे वो मैंने धोए नहीं थे पहले, तो अभी मैं धोने लगी हूँ, उनको वॉश करने लगी हूँ। और वॉश करने के बाद जी हम इसको बनाएंगे। और हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह से जो भी बनता है हमारे बच्चे इजीली खा लेते हैं, कोई इतने नहरे नहरे नहीं होते। बस जी मेरे हस्बैंड के ही नखरे होते हैं कि वो गोभी में आलू नहीं खाते, आलू हर चीज़ में ही नहीं खाते क्योंकि उनको पसंद नहीं है। तो वो जो भी उनको सब्ज़ी दी जाए या फिर चिकन गोश्त जो भी दिया जाए वो उसमें आलू नहीं खाते, उसको अवॉइड करते हैं। मैं भी उनको मेरे हाल में सूट नहीं करता, तो इसलिए तो मैं उनको फिर देती भी कम हूँ, इसलिए सालन से भी आलू अलग कर करके देती हूँ। तो ये जी हमारी हर रोज़ की इसी तरह से रूटीन होती है। और मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा बस इस रूटीन को कैप्चर कर लेती हूँ एक ब्लॉगिंग के हिसाब से ही, तो आपसे ही शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑयल जो था वो डाल दिया था और अपना जितना भी सारा दूसरा मेरा काम था वो मैं साथ साथ जगह पर रखती जा रही थी और उसको निपटाते ही जा रही थी साथ साथ, क्योंकि अगर ज़्यादा काम फिर होते जाएं तो वो फिर काम ख़राब हो जाता है। और यहाँ पर मैं साथ साथ गोभी की बुनाई भी कर रही हूँ। और हमारे जी घर में जो है, घर में ज़्यादातर यही मसला रहता है कि आज क्या बनाएं, आज क्या बनाएं, आज क्या बनाएं। मेरे हाल में तो सबके घर में यही इशू रहता है। तो जी आज आलू गोभी है और साथ में दूसरी साइड पे जी शाम होने वाली थी और बच्चों को जो है एक खेल मिल चुका था जो कि हम भी बचपन में खेलते थे। हमारे घर में तो इसको कहते हैं दाबड़ा, जिसमें हम कपड़े धोते थे। अब तो है दूसरी मशीन लगवा ली हुई है तो अब कम ही इसमें धोते हैं। तो इसमें बैठ के जी इस तरह से गोल गोल घुमाता है और दूसरा बंदा तो इस तरह से झूले लेते हैं। और यहाँ पर भाई बहन भी आपस में झूले ले रहे थे और फजर को भी दे रहे थे। और इन दोनों ने इतना ज़ोर से पकड़ा था, हम तो चकरा के गिर जाते थे, भाई ये चकरा के गिर भी नहीं रही। और इसी तरह से बच्चे जो हैं वो एंजॉय करते हैं, खेलते हैं। और यही हमारे घर में सारा दिन रूटीन रहती है कि बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते, कि वो जितना भी खेले अपने घर में ही खेलें। तो बच्चे जी फिर भी मना नहीं होते, चाहे वो हमसायों की दीवार फलांग कर या अपनी दीवार फलांग कर जाएं या फिर नीचे दरवाजे से जाएं, वो बाहर जाना मना नहीं होते। और ये हर घर का मसला है, बच्चे जी जाते ही जाते हैं। और यहाँ पर जी हमारी नाइट रूटीन जो है, यानी कि जिस हिसाब से हम चलते हैं वो हमारी स्टार्ट है। और हमारे घर में मेरे बेटे का बिस्तर जो है वो अलहदा ही होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि मेरे बड़े बेटे का थोड़ा जी मसला है, ये पेशाब ऊपर कर देता है। और बड़े डॉक्टर्स को हमने चेक करवाया है, सब कुछ किया है, जो हमें देसी इलाज हो या दूसरा हो हमने करवाया है। और डॉक्टर जी बस यही कहते हैं कि जैसे जैसे ये बड़ा होगा इसका ये मसला हल हो जाएगा। और मैं कहती हूँ इससे बड़ा अब इसने क्या होना है? तो यही डॉक्टर कहते हैं कि इसके मसाने का मसला है, इसका मसाना जो है वो कमज़ोर है तो ये ऊपर पेशाब कर देता है। हालांकि उठाएं भी करवाएं भी फिर भी सुबह को ये कर ही देता है।
और यहाँ पर हमने नीचे तलाई के ऊपर इसको वाटरप्रूफ कवर दिया हुआ है। वो डालने के बाद ऊपर जी अपना जो इसकी बिछाई वगैरह होती है या गद्दे हमने अलग से बनाए हुए हैं वो ऊपर डाल के तो ये सोता है। अगर वो गीले हो जाएं तो फिर हम उनको धो लेते हैं। तो इसलिए अक्सर आपने हमारी दीवार के ऊपर इसका बिस्तर भी धूप में डाला हुआ देखते होंगे। तो ये जी इस बात का ये राज है कि मेरे बेटे का बिस्तर अलग ही होता है, इसलिए सबके दरमियान भी नहीं सोता। तो वो कभी कभी फिर अपनी चारपाई ज़्यादातर तो खुद ही बिछा लेता है, छोटी सी उसकी चारपाई है, नहीं तो मैं उसको बिछा देती हूँ। तो यहाँ पर जी हमारी इस तरह से रूटीन गुजरती है संडे वाले दिन की। और संडे वाले दिन जो है बच्चे जो हैं अक्सर कुछ अलग से ही फरमाइशें कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर रोटियाँ बनाने के साथ साथ इनके लिए बनाऊँगी जी कस्टर्ड। और कस्टर्ड भी इसलिए क्योंकि दूध था घर में, तो अक्सर तो हम पता है दे देते हैं, हमसाए हमसे लेकर जाते हैं और हम भी पैसों से ही देते हैं जी, ऐसे नहीं देते क्योंकि आजकल दूध जो है बहुत महंगा है। और शहर की हद से गांव में सस्ता ही है, शहर में जो है बहुत ज़्यादा महंगा होता है। वहाँ पर तो आजकल हमें सुनने में आ रहा है कि 240 रुपये मिल रहा है, या फिर हम तो यहाँ पर गांव में जो लोग ऑलमोस्ट जितने भी हैं तकरीबन 180 रुपये किलो या फिर 200 रुपये किलो, यहाँ तक इससे ज़्यादा नहीं किलो देते। तो आप बताइएगा कमेंट में कि आप जहाँ पे व्लॉग देख रहे हैं वहाँ पर किस हिसाब से या किस रेट से आपको दूध मिलता है। तो जी यहाँ पर जी हम जो थे हमारी हंडियाँ तैयार थी, मैं साथ साथ रोटियाँ बना रही थी। और रोटियां बनाने के लिए मैंने सब कुछ ऊपर रख लिया और बनाई, और साथ में फिर मैंने अलहदा से जो कस्टर्ड का जितना भी था मैंने मेरा एक हिसाब से जो था दूध बॉयल होके गिर भी गया था और मैंने फिर साफ़ सूफ किया। और ऊपर से मलाई मैंने उतार ली थी, और मलाई उतारने के बाद जो था मैंने कस्टर्ड के लिए उसमें इलायची और चीनी वगैरह डाल के दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया। जी तो यहाँ पर मैंने दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया, साथ साथ जो है वो मैं रोटियाँ बना रही हूँ। और मुझे ज़्यादातर मैंगो फ्लेवर ही पसंद है, तो मैं मैंगो फ्लेवर ही मंगवाती हूँ ग्रोसरी में। या तो हम वनीला खाते हैं या फिर हम मैंगो खाते हैं। तो जो बनाना फ्लेवर है वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो इसलिए हम वो मंगवाते ही नहीं। और यहाँ पर मैं जी कस्टर्ड के लिए चीज़ें जो थी मेरी तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी थी, और मेरे बच्चों ने जी लाकर मुझे दिया था फ्रूट केक एंड वेफल्स होती हैं। तो मुझे तो ये था कि ये बिल्कुल भी इनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, तो कुदरती अच्छा आ ही गया। मैंने जब ऊपर डेकोरेशन की सब कुछ किया तो उसका टेस्ट जो था वो अच्छा ही आ रहा था। और यहाँ पर जी हर घर में जो है कस्टर्ड की थिकनेस जो है वो अलग अलग तरीके से ही खाई जाती है। तो हमारे घर में तो नॉर्मल ही होता है, ना ज़्यादा थिक होता है और ना ज़्यादा थिन होता है। तो मैं यहाँ पर कस्टर्ड में जो जितना भी मैंने मिक्सचर उसका तैयार किया था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। कोई मुश्किल नहीं है, मुझे पता है कि आप सबको बनाना आता है। बस जी आपके साथ एक अपनी रूटीन शेयर करने के लिए मैं ये व्लॉग जो है वो बना रही हूँ। तो उम्मीद है कि आप सबको जितने भी मेरे पिछले व्लॉग्स हैं या फिर ये वाला व्लॉग है आपको पसंद आएगा। तो जी यहाँ पर हमने ले ली अपना आटा गूंदने वाली कनाली, और उसके अंदर हम पानी डाल रहे हैं ताकि हम कस्टर्ड का जो देचकी है उसको इसमें रख दें। और बचते बचते जो था ये मेरा कस्टर्ड बचा था, क्योंकि पानी इसके अंदर डलने लगा था। तो मैंने फ़ौरन से जी टूटी जो थी नल जो था वो बंद कर दिया ताकि इसमें पानी ना हो। फिर 2-3 दफ़ा मैंने इसको इसी तरह से चेंज किया, और चेंज करने के बाद जो था मैंने जितना भी अपना फ्रूट केक था वो उसको मैंने अच्छे से छोटे छोटे उसके पीस कर लिए। और जी दूसरी साइड पे मेरे अली जी को पनिशमेंट मिली थी, क्योंकि
हमारे घर में एक रूल है कि बच्चे जब मगरिब की अजान हो जाए तो घर पे फ़ौरन से आ जाएं। और अली चीमा साहब जो हैं वो बाहर घूम रहे थे और पापा इनके घर आए तो ये घर पर नहीं था। तो पापा ने जाकर इसको ढूंढने की कोशिश की तो इसने पापा को देखकर दूसरी गली में टर्न ले लिया और हमसायों के घर से आया ये दीवार छलांग कर अपने घर में। तो यही हिसाब है कि बच्चे कहना नहीं मानते। और यहाँ पर मैं पूछ रही थी और ये पापा से नहीं डरते क्योंकि उन्होंने शुरू से ही इनको कुछ नहीं कहा, डांटा भी नहीं, इतना ज़्यादा मारा भी नहीं। ज़ाहिर है हर बच्चा जो है कुछ ऐसे काम कर जाता है जहाँ पे उसको मारना भी पड़ता है और ये ज़्यादातर मुझसे ही डरते हैं, पापा से इतना नहीं डरते। तो मैं जब गई तो एकदम से उसका रंग जो था उड़ गया था और मैंने फिर बोला कि कहाँ थे, तुम्हें शर्म नहीं आती, इतनी देर तुम बाहर थे। और पापा ने जिस सख्ती से, हालांकि मैं सिर्फ इतना नहीं करती और आज उनके इसके पापा ने बोल दिया कि नहीं, अली को ना तो खाना मिलेगा, जहाँ पर सारा दिन ये था वहाँ पे ही रहेगा और इसको घर में नहीं आने देना। तो ये जी दोनों मजाक उड़ा रहे थे उसका और मैंने बोला तो चलो हाँ तुम तो अंदर चलो। तो उन्होंने बोला ये जी बाहर सहन में ही रहेगा, सहन में ही सोएगा। तो ज़ाहिर है बच्चे बच्चे होते हैं और मेरे दिल को पता नहीं कुछ हो रहा था। मैंने सबको खाना वगैरह दिया, शाम का डिनर किया और मैं बार बार बाहर देख रही थी तो चारपाई बिछा कर तो ऊपर लेट चुका था और मेरे दिल को ना कुछ हो रहा था। मैंने बोला कि ना ऐसा करें। तो ज़ाहिर माँ होती है और फिर मैंने थोड़ा सा ना इस तरह से हम दोनों मिल गए और मैंने बोला कि आज अली को खाना नहीं देना। तो उन्होंने थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोला ताकि वो भी सुन ले। उन्होंने बोला नहीं, आज खाना नहीं मिलेगा अली को, ये बाहर रहता है और बाहर ही रहे। और अली जो था वो चुप करके जी बाहर लेटा हुआ था और हम सब ने फिर खाना खाया और मैंने जी चुपके से उसको बाहर जाके खाना दे दिया और मैंने बस यही शो करवाया कि मैं पापा से चोरी चोरी दे रही हूँ, मैं तुम्हें, पापा मुझे भी डांटेंगे। और इसलिए मैंने फिर उसको खाना दिया और उसने खाया और बाद में जी मैंने उसको फिर हमने जो कस्टर्ड बनाया था वो भी दिया था। और ये सारी चीज़ें जी हमारे घर में होती हैं और एक सख्ती से ही बच्चों को डांटा जाता है। और ये जी मेरे दोपहर वाला जो दूध था उसके ऊपर से मैंने जी बलाई उतार ली थी और बलाई उतारने के बाद जो था मलाई है या बलाई है, जो भी, हम तो ज़्यादा मलाई ही कहते हैं। तो यहाँ पर मलाई उतारने के बाद मैं बच्चों को ये डेली रूटीन में दूध देती हूँ पीने के लिए कि वो पिएं और बच्चों की सेहत के लिए जी दूध अच्छा होता है। और मैं हमेशा से बच्चों को दोपहर का जो दूध होता है वो ही देती हूँ। एक तो वो ठंडा भी होता है और बच्चों के लिए अच्छा भी होता है, बच्चों को लाजमी दूध पीना चाहिए। और मेरा जो बेटा अली है वो तो हमसे लड़ झगड़ के दूध का हिस्सा लेता है और अगर एक दिन वो भूल जाए ना कि मैंने दूध नहीं पिया तो सुबह उठ के जी कहता है मेरा शाम वाला दूध किधर है, मैंने वो नहीं पिया था, मुझे दें, चाय दें, मुझे दूध दें, मुझे कुछ भी दें, मैंने पीना है। तो ये जी हमारे घर की ये सबसे यानी कि कह लें कि एक उसके बड़ी नज़रों में चीज़ रहती है कि मेरा जो हिस्सा था और वो कहाँ है। और हमेशा से वो लड़ता है हमसे कि आपने क्यों मेरा हिस्सा जो है वो किसी और को दिया, तो इसलिए उसका जी हिस्सा अलहदा ही होता है और कभी किसी को नहीं दिया। तो फिर जी यहाँ पर हम सब ने जो है शाम का खाना खाया और बच्चों को भी मैंने दिया और खुद भी खाया और फिर जी अली की थी बारी और उसको भी दिया। और यहाँ पर जी कस्टर्ड हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट जो है रेडी है और मैंने सबको दिया। और सबसे पहले मैंने अपने बेटे जो है अली उसको दिया क्योंकि अली जो था वो बाहर बैठा था और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि एक बच्चा होता है ना कि वो रोता है और ज़िद करता है कि नहीं आइंदा नहीं करूँगा और मैं वो इस तरह का है ही नहीं। मैं कहती हूँ मेरे सारे बच्चों में से वो अलहदा ही है, वो चुप करके चारपाई नीचे करके तो उसके ऊपर बैठ गया और मैंने ना उसको कंबल दे दिया ताकि वो थोड़ी सी सर्दी ना लगे और कंबल के ऊपर बैठ के आराम से उसने खाना खाया। और ये है कि वो रोया बिल्कुल नहीं। और मुझे एक चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट की यहाँ पे कहते हैं ना कि बच्चों के लिए पनिशमेंट इस तरह की करें कि ताकि वो आगे से सीख ले। और मेरा बेटा यहाँ पर मैंने जब दिया सब कुछ और इस तरह से बाहर अकेला
और जब उसने बोला ना मुझे कि मामा मुझे तकिया ला दें, कि उसने माइंड बना लिया हुआ था कि मैंने आज सारा दिन बाहर ही रात सोना है। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। मैंने फ़ौरन से ये वाली वीडियो को बंद करके उसे सीने से लगाया। मैंने कहा बेटा नहीं, आप मेरे होते, ज़ाहिर है एक माँ के लिए ये सारे सबसे हर्ट वाली चीज़ होती है। हालांकि हम एक उसको सिखाने के लिए ही सब कुछ कर रहे थे, और ये जब बच्चे इस तरह के अल्फाज बोल देते हैं ना, तो माओं के सीने पे जो गुजरती है, ज़ाहिर आप भी मेरी बहनें हैं, कुछ समझती ही होंगी, और बहुत बुरा लगता है। और मैंने कहा नहीं तुम चलो अंदर। और मेरा चौधरी साहब जूते के साथ ही कंबल के अंदर लेटा हुआ था, और मैंने कहा पुत्र है कि, तो हंसना शुरू हो गया ना, कहता मम्मा मैं ऐसे ही लेट गया था। और फिर अंदर लेके गए, और अंदर जी जाने के बाद जो था पापा ने बोला क्यों लेके आई हो इसे भाई। मैंने कहा चलें आज छोड़ दें, आइंदा नहीं करेगा। उन्होंने बोला अगर आइंदा किया तो तुम ही बालां दे सने करूँ बाहर इसके साथ ही तुम भी घर से बाहर रहना। जी ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती ही रहती हैं एक लाइफ में। और यहाँ पर जी शाम हो चुकी थी, खाना वगैरह खा के, और इनके पापा जो हैं वो डेरे पे चक्कर लगाने चले गए थे। वहाँ पे डॉगीज़ और बिल्लियाँ हैं, अपनी मालदारी बकरी ही उन्हें पाली है, थे उनको रोटी वगैरह डालने। तो ये है यहाँ पर बच्चों के साथ मैं जी यसु पंजू खेल रही थी। और कभी कभी बच्चों के साथ इस तरह की एक्टिविटी करनी चाहिए। और मेरे बच्चे जी ख़ास तौर पे मैं बहुत कम बच्चों के साथ इस तरह की एक्टिविटी करती हूँ, और जब मैं करती हूँ बच्चे बहुत अटैच हो जाते हैं, और वो खेलते हैं, अच्छा हो जाते हैं, हर चीज़ शेयर फिर करते हैं। बच्चों को मैं तो समझती हूँ कि बच्चों के साथ फ्रेंकली ही रहना चाहिए। और अगर मेरे बच्चों की इस तरह की आदत है, अगर मैं ज़्यादा हो जाऊँ तो फिर वो मेरे साथ ज़्यादा फ्री हो जाते हैं। तो मैं फिर थोड़ा हट के, थोड़ा वो पेरेंट्स वाली भी लेवल पे रहना होता है, तो मैं थोड़ा सख्ती भी कर लेती हूँ। तो जी हमारी ये रूटीन थी। थोड़ा सा खेलने कूदने के बाद हम जी बच्चों को अपनी अपनी जगह पे लिटाया और सो गए। और ये हमारी संडे की नाइट रूटीन होती है। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। बाकी जी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारे व्लॉग्स आपको किस तरह के लगते हैं वो हमें ज़रूर बताइएगा, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और हम भी आपको अपनी ज़ाहिर है जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, मैं उनको भी अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। बाकी जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।